उसका ये उसके घर आ जाते उसका गंडा भी बंद गया। ये ढूंढ रहे ना तो रह के भाई ये ढूंढ रहे हैं दिखन लग रहा। अरे मैं कुछ बांध रहा हूँ अपने कुछ नहीं एक लांडू मेरे 3.5 साल मेरे थी वरना तो उसने को भूत दिखा ना वाद की था दब्बी 6 महीने तो उसकी माँ के संपर्क में आई है जिनने मेरा घर का नाश करवा दिया। जो और 2-3 नाम मैंने जब लिए थे पहले भी वीडियो में लिए थे अरे भी ये 2-3 आदमी और उनके लांडा लाग रहे हैं वे समझाने की बजाय और भड़कान लाग रहे हैं उसके माँ बाप ने मेरे खिलाफ जहर भर लाग रहे हैं। परवीन भाई हमें कहीं एक बात का पता लगा था अब भाई क्या कह रहा है जो करे परवीन सीधा मीडिया पे आया परवीन हमारे पास भी तो आ सकता था क्यों वो बार बार कह रहा है भाई मैं उनकी इज्जत नहीं उछाल रहा इज्जत तो उछाल दी उन्हें ये बात कह रही है। इसका कति स्पष्ट एक जवाब है मैं मीडिया पे नहीं आता ना अगर वे उसकी लड़की गई है उन्होंने खुद आप उनके घर पे गए थे आपने फोन करा था आप कुछ कैसे पता लगा था भाई उनके घर पे लड़की भाई मैंने वो कागज दिखाए थे ना जब उसके माँ बाप ने लिख के नू दे टाइप करवा के दे दिया साइन मार गया कि हमारी छोरी था हमारा कोई वास्ता नहीं है और न इसका हमारी रिश्तेदारी के कोई वास्ता नहीं है तब मैं किस मुंह तो उनके माँ बाप द्वारा फोन कर दूं किस मुंह तो मैं उड़ा चला जाऊं जब तक मैंने नू प्रूफ नहीं है मेरी वाइफ उनके घर आए। आपको पता लग गया था भाई ज्योति अपने घर पे है? नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस दिन 15 तारीख को जिस दिन पुलिस वालों ने मेरे को फोटो दिखाया है उससे पहले मेरे को नहीं पता था पुलिस वालों के उससे बात कर रहे थे वो उनके घर है मैं किससे विश्वास कर लूं। आपको पता था लग गया था भाई वो उनके घर पे? नहीं पुलिस वाले से पता लग गया था यार पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं सच पुलिस वाले तो ये भी कह रहे थे कि मंडे को वो आएगी मंडे को क्यों नहीं आई थाने में क्यों नहीं आए थाने में वो प्रूफ तो मैं जब मानता ना अगर वो मंडे को लेके आते उसके पापा और उसके भाई ये कह रहे थे हम सोमवार को थाने में आ जाएंगे थाने में क्यों नहीं आई वो राजेश के घर पे रेंट पे क्यों रहा करते वो तो वो बताएगी भाई भी बोलती है खास भी बोलते हैं उनको और फिर एक भाई अपनी बेबे पे रखने का रेंट लेगा कोई है इसका जवाब बात है जो 8वें महीने से और 9वें महीने के बीच में जो राजेश के पास रही है वो रेंट पे रही है कैसे भी रही है ठीक है वो क्यों रही है उसके पास क्यों रही है क्या रीजन आपने कोई इस बीच में 1 महीने के अंदर है आपने कभी भी फोन करने के जाने की कोशिश नहीं की उसके फोन भी कर रखे है राजेश दौरे ना था उसके बाप का नंबर था मेरे द्वारा उस टाइम पे राजेश का था राजेश मेरे घर 2 बार आया। किसके बाप का नंबर नहीं था? मेरे इसके ससुरे का ज्योति के पापा का नंबर हाँ उनका नंबर नहीं था मेरे पास ये भी नंबर बाद में आया हॉस्पिटल में आने के बाद उसने दिया ज्योति ने खुद ही ठीक है। ये 1.5 महीना राजेश आया मेरे पास अब कागज वगैरह भाई दे उसके वो मंगा रहे हैं मगर जब तू वो नोला मैं तो उसका खास हूँ अरे तू खास है चल तू आ गया मका यार बात करा दे नोला भाई उसके माँ बाप नहीं बात करने देंगे अरे वह मेरे दो रहे है मका हाँ बेटा कोई ना तो मगा भाई खास है तू चल तू खास है कोई दिक्कत ना है मगा तू भाई भी कह बेबे वाह भाई भी मानना है तू राखी भी बांधे है ये उन्हें वीडियो में कह दिया कि मैंने रेंट दिया यानी कि माँ बाप ने तो बेइज्जती उससे की कर दी जिसने वह भाई मान रही उससे तो किराया देने लग रही है वह किराया देने लग रही है तो फिर कितना भाई हो गया हमारी कास्ट का नहीं बिरादरी का नहीं आप अपनी लड़की ना छोड़ दोगे। अरे भाई प्रवीण मेरी बात मतलब कास्ट को क्यों लेके आते हो भाई कास्ट ने क्यों नहीं लेकर आऊंगा मेरे घर की इज्जत नहीं हुआ नहीं एक बार ना शादी के बाद में वाइफ मेरे घर की इज्जत है वाह मेरे तो पूछ कर रखी उसने अपने घर उसके बाप तो पूछ कर रखी उससे पहले अक्के था अगर उसका कुछ हो जाता तो उसका पापा कह देता केस में कौन फंसता राजेश फंसता और मैं फंसाता उसने फिर सीधा मैं आरोप लगा रहा था अब भी लगा रहा हूं उस पर उन्हें किस तक पूछ कर रखी मेरी वाइफ अपने घर क्यों रखी यार किस लालच में रखी एक मुंह तय वे खास बतावे हैं एक मुंह तय वे अपना भाई बतावे हैं एक मुंह तय किराया रेंट पे रही अरे किस चीज का रेंट पे रही चलो सारी बात जिस दिन वह एडमिट हुई 5 बजे तक वह एडमिट करा दी नमुखी हॉस्पिटल में किराएदार जो है वो एडमिट करा देगा माँ बाप मर गए थे आदमी मर गया था आदमी जिंदा है 11 बजे मेरे द्वारा राजेश का फोन आया है अगर भाई वह एडमिट है मेरे तो झूठ बोला कि 1-2 घंटा पहला मैं हॉस्पिटल में गया मगर जी कैब जी एडमिट हुई है बोला भाई 5:30 बजे मगर अगर 5:30 और 11 बजे के बीच में इसका कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवारी लेता राजेश की बहू ने साइन मार रखे उसके पापा कित गए थे उसके भाई कित गए थे तेरे पास फोन किया था तू आया नहीं मेरे पास 11 बजे फोन करा है 11 बजे नहीं पहुंचा 11 बजे फोन करा आध घंटे में मैं हॉस्पिटल में था रिकॉर्डिंग है मेरे पास ये भी रिकॉर्डिंग है उसकी जिस टाइम मेरे पास फोन आया और मैं जिस टाइम पे पहुंचा हूं हॉस्पिटल में फुटेज कटवा लो हॉस्पिटल की कहते हो जो मेरे साथ मेरे भाई और गए थे
उनसे पूछवाता हूँ। अगर नहीं पहुंचा, जिस टाइम जब भी उन्होंने फोन मारा ना, 11 तारीख को फिर फोन मारा था, वो दिन 12 भाई हॉस्पिटल में, उस दिन बारिश आ रही थी, मैं गांव में आया था गाड़ी लेके, तो उसका इमरजेंसी फोन आ गया, बोला भाई नन्नू एडमिट है और आज यार इसका टिक्के टाके ला दिया, बाकी डॉक्टर कह रहा है अगर अभी बच्चा होने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं कहा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। बारिश आ रही थी, मैं तुरंत यहाँ से आध घंटे में पहुंचा वहां पे, पर उस टाइम पे कोई समाज नहीं। डॉक्टर से मैं मिला, मैं रात भर रहा भी हूँ वहां पे, एक डेढ़ घंटा रहा हूँ, रात भर नहीं, 1-1.5 घंटा रहा हूँ। फिर डॉक्टर बोले अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, इसको इन्फेक्शन था, हमने दवाई दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बच्चा होने की कोई बात नहीं है, होगा 10 थोड़ा टाइम रह रहा है। जो 23 तारीख थी उन्होंने और अब तक बता दिया था। मगर ठीक है, आपके भाई पे भी आरोप लगाए, आपकी मम्मी पे भी, आपके पापा भाई यार आरोप लगाने तक कोई बात थोड़ी ना हो जाए यार, साबित भी कर दो उसने। वानू का हर हफ्ते आया करता, कोई गांव गुआंड में कोई एक बार क्या कहते दिखा दो जित वो नौकरी कर है उड़े चले जाओ, उन तक बड़ा प्रूफ कौन देगा। वानू का हर हफ्ते आया करता, कोई गांव गुआंड में कोई एक बार क्या कहते दिखा दो जित वो नौकरी कर है उड़े चले जाओ, उन तक बड़ा प्रूफ कौन देगा। उन तक बड़ा प्रूफ भाई भगवान भी नहीं दे सकता, उस तक बड़ा प्रूफ मेरे हिसाब से कोई दे। इस पूरे मामले में दोषी आप किस न मानो, मतलब सारे ही हमें राजेश, ज्योति की मम्मी, ज्योति का पापा, इस तय मैं सब तय दोषी तय वे हैं जो उसके मम्मी पापा ना भड़का रहे हैं, जिनके मैंने नाम लिए थे। उन्हें क्या मिलेगा भड़काएगा यार बगैर किसी लालच के कोई किसी के घर में आग लगा देगा। 3.5 साल तक ना गई, 3.5 साल तक किसी ने आग ना लगाई, 6 महीने तो उनके संपर्क में थी, क्यों होया ये काम। तेरे तो क्या लालच है? मेरे तो लालच ना, उन तो लालच है, किनता उन तय मेरी वाइफ के घराड़ा तय, मेरे तो क्या लालच है, मेरे दौरा कुछ है ही नहीं, मेरे तो लालच क्या, अगर मेरी वाइफ ने मेरे तो दिक्कत होती है 3.5 साल में चलिए ना जाती। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, तो मैं नाम तो सो नहीं करूंगा, कि जो है परवीन उनकी प्रॉपर्टी पर अधिकार जमाना चाहिए। मेरे भाई अगर मैं उनकी प्रॉपर्टी पर अधिकार जमाना होता ना तो 4 साल में जान ना देता और पीड़ित केस करा देता। ये समझदार थी, सारा काफी है, 4 साल का टाइम ना देता, बिड़ते केस करा देता मैं, बिड़ते उस पे अपने उसके घर तक टूम ठवा देता। एक भी टूम ना मंगा रखी मैंने, जिस दिन कोर्ट मैरिज करिया कती एक जोड़ी कपड़े में उसके माँ बाप छोड़ कर गए थे। अच्छा, कोई रिश्तेदार भी आ रहे आपके गिरलो इस मामले में? सारे है मेरे, कौन नहीं है। जब भी जाऊं 20 आदमी जाओ मेरे गांव के, उनका कौन सा रिश्तेदार आ जा है, कौन सा काका ताऊ सगा है वो आ जा है, कौन सा मम्मा आ जा है, बता दे। जो आवे वे 2-3 आदमी आवे स्वाद लेनी है, कौन सा आवे है जिन्हें दूसरे का घर का नाश कराना है। अपने घर में चलती नहीं, और के घर में आग लगाते अंडे वे। मैंने उनके नाम ना बेरा ना नाम बेरा होते हैं उनके, मैं वीडियो में नाम लेकर बोलता हूँ, उन्हें नाम ना बेरा मैंने उसका। अच्छा भाई प्रवीण भाई, लास्ट में ये बताइए, ज्योति अब कैसे आएगी? उन्होंने तो साफ मना कर दिया। ज्योति ने तो मना कर दिया साहब, ज्योति क्या करोगे आप? मैं क्या करूंगा, जो अपनी कोर्ट कार्रवाई है वो करूंगा मैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चों की सेफ्टी करनी, मेरे को बच्चों की सेफ्टी होगी माँ के पास। बच्चे ने मना कर दिया उन्होंने लेने से। उसके मना करने से कुछ नहीं होता, कोर्ट बैठी अभी ऐसे मना करने लगी ना तो ये समाज में यो एक काम रह जाएगा, कोर्ट ने कौन पूछेगा फिर। बालक पैदा करे यार अपने घर है, बालक पैदा करे अपने घर, कोर्ट का भी तो कोई कानून होता होगा, समाज है, सब कुछ देखा है समाज। तो समाज ने लेके चलो ना, पंचायत बैठा लो। अगले सीधी मना कराया हम तब पंचायत क्या गाँव है को ना, फिर इसका मतलब गलत कौन है? फिर इसमें गलत फिर सीधी दिखा है जो पंचायत के आगे आदमी ने मना करा है, तो फिर कमी किस में है? कमी किस में, आदमी सोचे ना ले। जब आपके पास सारे सबूत है तो फिर पुलिस के करी इस बात में? पुलिस वाले तो नुए कहते हैं बच्चा हम हैंड ओवर नहीं करा सकते। क्यों? वो कह रहे हैं कोर्ट में जाओ, और मैनू क्या लग रहा बच्चे ने हैंड ओवर कराओ, और वानू का मेरे तक खोस रखे है, खोस रखे है, वह सीधा नरेला चलेगी। चौकी हमारे पास है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, जब अड्डे थी जा सके हैंड ओवर कराओ, और वानू